तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। शो डैट A1 A2 एंड यहाँ पे AN तक जा रहा है फॉर्म एन AP वेयर एन टर्म इज डिफाइंड एज बिलो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों पार्ट को सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पे ये AP फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। वो हमें यहाँ पे क्या रखा है, एन टर्म इक्वल टू 3 प्लस 4 एन रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे AP बन रही है कि नहीं बन रही। AP देखने के लिए हमें यहाँ पे सबका कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा कि सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एन इक्वल टू 1, 4 एन इक्वल टू 1। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 3 प्लस 4 7 निकल के आ गया। एज इट इज मैं यहाँ पे A2 के लिए निकालूंगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। तो 4 2 जा 8, 8 एंड 3 यहाँ पे कितना आ गया, 11 आ गया। अब मैं यहाँ पे A3 निकालूंगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। तो A3 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। तो 4 3 जा 12, 12 एंड 3 हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 माइनस का 7। तो कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। एज इट इज अगर मैं यहाँ पे A3 को माइनस A2 करूंगा तो ये भी हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। 15 माइनस 11 यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, AP फॉर्म कर रहा है। इसकी जो यहाँ पे AP बनेगी वो हमारे यहाँ पे क्या बन रही है, 7 11 15। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 19। और ऐसे ये हमारे यहाँ पे n टर्म्स तक चलता रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन AP निकालना था। तो वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ एन AP इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस से कर देंगे। तो ये हम यहाँ पे किसके लिए निकाल रहे थे, 15 टर्म्स के लिए निकाल रहे थे। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 15 टर्म्स के लिए n की वैल्यू 15 लेनी पड़ेगी डिवाइडेड बाई 2। तो जहाँ पे n आएगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई a हमारे यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म है जो कि यहाँ पे क्या था, 7 था, प्लस n की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होगी, 15 माइनस 1। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 14 मल्टीप्लाई, और कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया था, 4 निकल के आया था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कितना होगा, 7 2 जा 14 प्लस 14 4 जा हमारे यहाँ पे 56 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 2। 56 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35। एंड 35 को हम यहाँ पे क्या करते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यही हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर होगा इसका। 5 5 25 का 5, 2 कैरी चला गया, 5 3 15 एंड यहाँ पे आ गया 17। इसके बाद यहाँ पे कितना आ गया, 3 5 5 7 5 12, 1 कैरी चला गया। तो 3 1 4 एंड 5। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 525 निकल के आ गया। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन AP हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 525। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल के आ गया। एज इट इज हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में n टर्म दे रखा है, वो हमारे यहाँ पे क्या है, AN इक्वल टू 9 माइनस का 5 9। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू सेम 1 2 3 पुट करके देखेंगे और देखेंगे ये हमारे यहाँ पे AP बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो जो हमारे यहाँ पे A1 होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे 9 माइनस का 5 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ पे 2 की बात कर लेते हैं, n इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने n इक्वल टू 1 लिया है। तो यहाँ पे 2 की बात करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2। n की वैल्यू 2 पुट कर दी हमने यहाँ पे, 9 माइनस 5 2 जा 10। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, माइनस का 1 निकल के आ गया। अब यहाँ पे n इक्वल टू हमें 3 पुट करना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे यहाँ पे निकल के आ गया 9 माइनस का 15 इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, और फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे क्या है, माइनस का 4। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। एज इट इज मैं यहाँ पे A3 माइनस A2 करके देख लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 6 एंड माइनस माइनस 1 होगा। तो ये हमारे यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 1। तो माइनस का 5 हमारे यहाँ पे इसमें भी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा।
तो कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे माइनस का 5 निकल के आ गया। इससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेम ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ S15 इक्वल टू, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 15 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या था 2 मल्टीप्लाई A। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म था वो हमारे यहाँ पे क्या था 4 था, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, प्लस n-1 हमारे यहाँ पे सेम ही आएगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। और जो कॉमन डिफरेंस था वो हमारे यहाँ पे क्या था माइनस का 5 था। इससे हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 जो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस में आएगा, 14 को 5 से करेंगे तो माइनस का 70 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेते तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 15 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 8 माइनस 70 कर रहे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 62 आ जाएगा। और इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 31 आ जाएगा। तो माइनस का 31 को हम यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारे यहाँ पे क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 31 को हम यहाँ पे किससे करते हैं 15 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 से करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 1 आ जाएगा, 5 5 1 6 3 1 4। तो जो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 465 आ जाएगा। यही हमारे यहाँ पे क्या है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम है। तो होप आपको यहाँ पे दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।